अद्विक क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम में करंट अफेयर्स की क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। 150 क्वेश्चन का सुपर टेट का पेपर होता है, वहाँ पर अकेले करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है और इतना सोचना कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं है तो एग्जाम में मैं जानता हूँ सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है और इसी एक क्लास से सुपर टेट के एग्जाम में यकीन मानो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर एक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं सुपर टेट की एग्जाम की कुछ आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों उन्हें मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अमित है और मैंने टेट के कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं जिनकी संख्या टोटल 11 हो जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा स्कोर कार्ड दिखाऊं तो ये रीट का स्कोर कार्ड है, जहाँ पे हमारे 127 नंबर आए हैं 150 में से, और जूनियर में भी 100.77 नंबर है। और इसके साथ यूपी में ये हमने 2021 में जो यूपी टेट दिया था उसका स्कोर कार्ड है, 116 नंबर है। और इसी के साथ ये जो आपका देख पा रहे हो सी टेट है, इसमें 120 नंबर है प्राइमरी में, जूनियर में भी 102 हैं। ये एमपी टेट है 108 है, ये सी टेट एक और है 103 है, ये यूपी टेट प्राइमरी 96, यूपी टेट अपर प्राइमरी 92, मतलब ऐसे करीब 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं जिनका स्कोर कार्ड हमारे पास है। तो इसी के बेस पे, इसी के एक्सपीरियंस पे मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ से जो स्टडी करके निकलेगा और सुपर टेट का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन उसका चेहरा खिला हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। और मेहनत करने की बात तो ऐसी है कि बड़े आराम से 17-18 घंटे हम आपके लिए काम अभी कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग हैं वो कर रहे हैं। सुपर टेट की स्ट्रेटजी बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 2-2 घंटे की क्लास देखते रहते हो, मुझे पता है 3-3, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे की मैराथन कर लेते हो। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट मांग रहा हूँ और वो भी आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फालतू बात आपसे कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सुपर टेट के एग्जाम 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट हमें मिलते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर वो एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट हैं, 13 से 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना ना, तो आपको ऐसा नहीं सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने लगो। देखो, आप किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग में जाओगे, वो डेली आपको 9 से 10 घंटे की क्लास देने लगता है, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। 9 से 10 घंटे पढ़ोगे भाई तो कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैंने आपके लिए क्या बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई है। 20 नंबर की ये जो हिंदी पूछी जाती है, इसके साथ 30 नंबर का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, प्लस इसमें स्टैटिक का पार्ट भी आ जाता है, स्टैटिक जीके का। और इसके साथ 30 नंबर का जो आपका सीडीपी है, प्लस शिक्षण कौशल है, क्या शिक्षण कौशल, और इसके साथ साथ एक होता है जीवन कौशल, ये वाला 30 नंबर का पार्ट, और 20 नंबर का मैथ है। तो देखो, मैथ तो कभी ऐसा कह नहीं सकते 1 महीने में पूरा हो जाएगा, ये तो तैयारी लंबी चलेगी, 2-3 महीने चलेगी। अब देखो, हिंदी 20 नंबर का जो है ये आपका मैं अगले 1 महीने में खत्म करा दूंगा। आज 9 जुलाई है और अगली 10 अगस्त, 9 अगस्त या 10 अगस्त तक मैं आपकी 20 नंबर की हिंदी खत्म करा दूंगा कंफर्म, क्योंकि 2 क्लासेज में ले चुका हूं और ऐसी करीब 28-29 क्लास और आएंगी और आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्लासेज में ले चुका हूं, एक क्लास में मैंने वर्णमाला को कंप्लीट करा दिया और एक क्लास में मैंने आपका समास का चैप्टर कंप्लीट करा दिया। वर्णमाला से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, समाज से भी 2 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। तो हिंदी 20 नंबर की मैं कंप्लीट करा दूंगा, करंट अफेयर 30 नंबर की। इसी तरीके से मैं 100 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, 50 क्वेश्चन ये हैं, तो 150 क्वेश्चन हो गई। अगर मैं डेली 50 क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा तो 1 महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यकीन मानो 1500 क्वेश्चन करने के बाद आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा है। तो 30 नंबर का हमारा 1 महीने में ये भी हो गया। और सीडीपी शिक्षण कौशल जीवन कौशल, इसका तो दोस्तों मैं एक्सपर्ट तौर पे ये करा दूंगा, क्योंकि इसके तो ये हमारा विषय है, ये एक्सपर्ट है इनमें। तो 30 नंबर का ये भी 1 महीने में ही करा देंगे। जीवन कौशल में सिर्फ 6 टॉपिक होते हैं, तो इसकी ऐसे मानो 2 से 3 क्लास में जीवन कौशल कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षण कौशल में करीब 8 टॉपिक हैं आपके, तो ये भी मानो 8 क्लास में ये भी हो जाएगा। बाकी सीडीपी में भी, सीडीपी में 6 टॉपिक है, हाँ सुपर टेट की सीडीपी में 6 टॉपिक है, तो यकीन मानो 25 से 30 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 दिन में ये भी हो जाएगा। बाकी मैथ की क्लास आपकी चलती रहेगी, 20, 30, 50 और 30, 80 और 20, 100। तो 100 नंबर का अगर सिलेबस हम 1 महीने में आपको कंप्लीट करा रहे तो कितना बढ़िया है। तो अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए 80 77 33 59 92 807733 599
2 ये नंबर है। और अभी बैच का प्राइस मात्र 500 रुपये है। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, कंप्लीट PDF हैंड रिटन नोट्स हैं, चार्ट पेपर नोट्स हैं, सब कुछ है। ये सब हमारे नोट्स रखे हैं, ये सब नोट्स हैं, देखो ये सब नोट्स हैं। और इसके साथ ये हमारे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सब आपको मिल जाते हैं। और ये हमारी मेहनत पिछले 7 साल की मेहनत है। चलिए, अब आपने हमें 5 मिनट का समय दे दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब हम नॉन स्टॉप अपनी क्लास शुरू करते हैं। और 50 क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। CBI डायरेक्टर का नाम बताएं। 1 मिनट रुकिए गाइस, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। CBI डायरेक्टर का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने दूसरी बार 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो ये प्रवीण सूद हैं। पहले इनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा चुका था, अब दोबारा से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CBI डायरेक्टर का नाम बताएं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये प्रवीण सूद हो जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, आ सकता है। केंद्र सरकार ने नया नेवी चीफ किसको नियुक्त किया? नया नेवी चीफ, तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। मतलब ये एडमिरल DK त्रिपाठी की जगह पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नया CDS है, CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से करो। बाकी हम दोबारा क्लास बनाते रहेंगे। इनकी मैराथन में एक बार फिर से कराएंगे, एक हफ्ते बाद फिर से कराते रहते हैं। जो भी हमारे पेड बच्चे होते हैं मैं कराता रहता हूँ, क्योंकि याद कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नया CDS NS राजा सुब्रमणी। और ये हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। रजिस्टर पे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर का टाइप होता है वो आप लोगों को समझ में आएगा, मतलब याद नहीं होता ना, हैंड रिटन जल्दी हो जाता है, इसलिए हम लिखते हैं। आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो। बाकी जो पेड बच्चे हैं उनको PDF पहले ही मिल गया होगा, क्लास शुरू होने से पहले ही PDF पहुंच जाता है। तो नया CDS कौन है? NS राजा सुब्रमणी। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? क्या प्रसार भारती का नया चेयरमैन? तो ये प्र है, ऐसा ये भी प्र है, तो प्रसून जोशी कर देना। पापेरा निकला है, इनके नाम में भी पापेरा निकला। तो प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी। मई 2026 में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? तो RBI का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। किसको? रोहित जैन को। आप ऐसे समझ लो, RBI का ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। और मुंबई में ही रोहित शर्मा रहते हैं। क्या रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है ना? तो RBI का गवर्नर ऑफिस मुंबई में है, तो रोहित शर्मा से रिलेट कर लेना, रोहित जैन। थोड़ी ट्रिक में भी बताता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा ही मानना है कि आपको याद होना चाहिए। याद करोगे तभी आप एग्जाम में सही टिक कर पाओगे और तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बाकी सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इन्हें CGDA कहा जाता। तो भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास बने हैं। कौन? अनुग्रह नारायण दास। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया है। 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मतलब ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होते हैं ना, IFFI, तो गोवा में हुए ये। तो इस गोवा में इसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा का फेस्टिवल है ना, इसके डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं आशुतोष गोवारिकर। कौन? आशुतोष गोवारिकर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दी, ये आधा मिनट लगेगा। CBI डायरेक्टर कौन नए नियुक्त हुए? प्रवीण सूद। नया नेवी चीफ किसको बनाया गया? कृष्णा स्वामीनाथन। नए CDS कौन बने? NS राजा सुब्रमणी। प्रसार भारती प्रसून जोशी। RBI के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन है। आगे देखते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास। और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। और फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL, एक होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC, तो वो अलग है। ये बड़ा निकाय है, उसी की एक ये इकाई है DMIL। तो इसका पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? संजय जमुआर को। क्या? संजय जमुआर। तो आपकी नज़र में कोई दिल्ली में रहता हो संजय नाम का व्यक्ति, तो उससे आप रिलेट कर लेना, क्योंकि मेट्रो दिल्ली की ही सबसे ज़्यादा कामयाब है। तो संजय व्यक्ति को आप अपनी नज़र में ले आना, जब भी मेट्रो की बात हो तो संजय जमुआर। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। सुदर्शन पटनायक को हम बहुत टाइम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप अखबार पढ़ते हो तो ये वही सुदर्शन पटनायक हैं जो रेत होता ना, समुद्र के आसपास रेत बालू, वहां से वो अपनी कलाकृतियां बनाते थे। कभी गणेश जी बनाया, कभी अन्ना हजारे बनाए, कभी कुछ बनाया। तो जो भी चर्चित घटनाक्रम होते थे ये रेत से बनाते थे। ये वही सुदर्शन पटनायक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जैसे अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये आज का पेपर है। आज जो भर्ती का अनाउंसमेंट भी निकला, हालांकि मैं न्यूज़पेपर पे भरोसा ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि भारत का जो मीडिया में स्थान है, करंट का ही क्वेश्चन है, 157वें नंबर पे है, काफ़ी गिरी हुई मीडिया है।
तो ना ही प्रिंट मीडिया में भरोसा ज़्यादा करता हूँ, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। फिर भी आया तो आपको बताना मेरा काम है। प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के 2643 पदों का अधियाचन अपलोड हो चुका है और 23,213 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है, जिसमें प्रधानाचार्य के 1502 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 1003 पद हैं और प्रवक्ता के 2705 पद हैं और सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर के 16,114 पद हैं। तो 23,213 पदों का ऑफलाइन अधियाचन भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, हम अपनी पढ़ाई करते रहें और अब पढ़ाई में थोड़ी सी तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सुपर टेट आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सिलेबस काफ़ी बड़ा होता। तो जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। दुनिया की पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? तो सबसे पहले हम आर्क बिशप बता देते हैं। ये वो होते हैं जैसे अपने यहाँ क्या पुजारी टाइप का कोई पद होता, मुस्लिम भाई साहब लोगों में भी ऐसा होता कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उनको, याद ही नहीं आ रहा अभी। आर्क बिशप देखते हैं। ये जो ईसाई है ना, ईसाई लोगों में धर्म के मामले में सबसे ऊपर जो बैठाया जाएगा वो आर्क बिशप कहलाता है। तो 1400 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि ईसाई धर्म में अथवा चर्च में प्रतिष्ठित पद किसी महिला को दिया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इनका नाम? है सारा मुल्ला अली। तो दुनिया की पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी? सारा मुल्ला अली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी आपके MD कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवि के। ये CMD नहीं होंगे, MD होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब प्रबंध निदेशक। इनका नाम क्या है? रवि के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन रवि के। इनको कैसे याद करोगे? कुछ ऐसा ही ट्रिक बना लो। एक वो यूट्यूब चैनल है, सर जी हैं एक रवि पी तिवारी करके, तो ऐसा अपने दिमाग में सेट कर लो। रवि सर है, उनके पास हेलीकॉप्टर है और ये एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये हवाई उड्डयन से संबंधित है भारत में, ऐसे कर लो आप। किस कांड में महाभियोग प्रक्रिया झेल रहे किस जज ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया? तो ये वही जज साहब हैं। कौन से? मैं बता देता हूँ। उनके घर पे आग लग गई थी एक बार इनके आवास पे, तो फिर पुलिस वगैरह आई थी, तो आग में उन्होंने बहुत बंडल नोटों के जले हुए देखे थे, अथाह नोट थे, बहुत सारे नोट थे। तो जब देखा गया कि अरे भाई ये इतने नोट कहाँ से आए, तो ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, तो इन पर महाभियोग प्रक्रिया चालू कर दी गई। तो ये महाभियोग प्रक्रिया चल रही, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इनका नाम है यशवंत वर्मा, याद रखो, ये बहुत चर्चित नाम है अभी हाल फिलहाल। आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आंध्र प्रदेश की ये पहली मुख्य न्यायाधीश हैं लीसा गिल, जो कि पंजाब की रहने वाली हैं। हर एक देश में ना अपना हाई कोर्ट, हर एक राज्य में अपना हाई कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट हर एक राज्य में होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। तो वहां की मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश की बनी है लीसा गिल, याद कर लो। अब देखो गिल लोग हैं ना, जो ये पंजाब से ही रिलेट करते हैं, जैसे सोमन गिल है, ये पंजाबी लोग होते हैं ना, ये गिल लिखते हैं, तो इतना तो पता चल ही जाएगा ये पंजाब की लीसा गिल आएगा, याद कर लेना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस महिला को अपना अंतरिम CEO नियुक्त किया? तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इनका नाम है नीतू समरा। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ इनके बारे में, तो किसी भी एयरपोर्ट का कोई अगर अध्यक्ष है ना, CEO, तो वो भारतीय ही बनेगा, ऐसा नियम है। बाकी आपकी कोई जैसे कंपनी है, उड्डयन कंपनी एयर इंडिया या फिर किंगफिशर, उसका CEO विदेशी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन किसी भी एयरपोर्ट का CEO विदेशी नहीं बन सकता। नीतू समरा नाम याद करो। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग का नया अध्यक्ष अशोक लाहिड़ी को नियुक्त किया, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अशोक लाहिड़ी, और अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब इस समय अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? ये आपके मोदी जी हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक किसे बनाया गया? मतलब ये कॉर्पोरेशन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसका निदेशक राजेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया। चलो आगे देखते हैं। हरवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने, वह कौन सी बार इस पद के लिए चुने गए? तो ये तीसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय मंत्री है ना दिनेश त्रिवेदी, तो इनको बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद, क्या पद है? गवर्नर्स चेयर के लिए चुना गया। तो इनका नाम है दीप जरीवाला, है दीप जरीवाला। देखो विदेशों में भारत के बहुत सारे व्यक्ति बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बनते हैं, और विदेशों में इंग्लैंड के तो अभी प्रधानमंत्री भी थे भारतीय मूल के। तो विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों को अच्छे अच्छे पद दिए जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं ना कहीं ऐसी भावना उनके अंदर होती है कि चलो जो भी है अच्छा, अगर किसी में एबिलिटी है तो उसको बढ़ने का मौका दो। अब भारत में एक क्या है, एक इटली की महिला है, कौन? आपकी सोनिया गांधी जी हैं। सोनिया गांधी इटली के हैं ना,
तो अब भारत में कितनी मिर्ची लगती है लोगों को, अरे ये तो इटली की है, इतने बड़े पद पे कैसे हो गई, ये है वो है। जबकि सोनिया गांधी जी ने अपना जीवन कितना सादगी से निकाला है। उनके पति की मृत्यु उसी टाइम हो गई थी जब वो जवान थी, और फिर किस हिसाब से वो रही हैं। तो ये तो नहीं दिखता लोगों को, ये दिखता अरे इटली वाली है, ये है वो है। जब भारतीय व्यक्तियों को विदेशों में पद मिलते हैं तब बहुत खुश होते हैं। अगर विदेश का व्यक्ति भारत में आके अगर कुछ भी अच्छा कर रहा है जबकि, तो दिक्कत होती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो भारतीय व्यक्तियों को अच्छे अच्छे पद मिलते हैं हमेशा, किसी भी जगह देख लेना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। अब देखते हैं, तो गवर्नेंस चेयर के लिए किसे चुना गया, दीप जरीवाला को। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, ये सीएमडी है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम है अजय खन्ना, सॉरी संजय खन्ना, ये संजय खन्ना। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, विनय मुरलीधर टोन से। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 22 हो गई, 28 क्वेश्चन और बचे। क्लास में बने रहिए, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में क्लास देखने से कुछ भी, छोड़ने से कुछ भी फायदा नहीं होता। उधर जो आपका टाइम मतलब जो चीजें निकल गई वो भी याद नहीं होती, आगे वाली भी नहीं होंगी। पूरी देखिए। एयर इंडिया के सीईओ जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अपना पद छोड़ दिया, उनका क्या नाम है, कैंपबेल विल्सन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, बंसी राममोहन बुर्रा। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया है, वीर विक्रम यादव को। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बाकी जिनको जो बच्चे हैं ना पेड, उनको पीडीएफ पहले ही मिल गया है, वो टेंशन ना ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं। अब 25 हो गए हमारे, 25 और बचे। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इनके नए सीईओ विलियम बॉल्स बने हैं। किस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता पर चिंता जताते हुए मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया, तो ये एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन थे। क्या नाम है इनका, अतानु चक्रवर्ती। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता, एचडीएफसी बैंक के किस व्यक्ति ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, तो आप अतानु चक्रवर्ती लगाएंगे हैं। मार्च 2026 में इस्तीफा दिया था इन्होंने। मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन थे, तो मार्च 2026 में इस्तीफा दिया था, और ये इंडिगो के सीईओ थे पीटर एल्वर्स। और ये उस टाइम दिक्कत भी हुई थी, देखे थे किस तरीके से अफरा तफरी मच गई थी, और ये जो हवाई जहाज वगैरह है ये उड़ाने से मना कर रहे थे ये लोग, उसी टाइम की बात है। 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो 18वीं लोकसभा के लिए गठित है ये विशेषाधिकार समिति, इसका अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद को बनाया गया। ये रविशंकर प्रसाद भाजपा सरकार में मंत्री भी रहते हैं, और ये बिहार से रिलेट करते हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है इन्होंने शायद कन्हैया कुमार को हराया भी था। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये दीपक गुप्ता बन गए। श्रीनगर केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक कौन बनी, तो श्रीनगर केंद्रीय जेल यानी सेंट्रल जेल है ये, तो इसकी पहली कश्मीरी महिला अध्यक्ष सबा सॉल बनी। तो ये सॉल तरीके सारा, कश्मीर में देखो सर्दी बहुत होती है तो सॉल ओढ़नी पड़ेगी, ऐसे आप ट्रिक लगा लो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये सुनेत्रा पवार को चुना गया। किसको, सुनेत्रा पवार को। और थान्या नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है, तो ये दिव्यांग है, दिव्यांग, और ये महिला जज बन गई है, ये केरल की पहली महिला जज बनी है, जबकि देश की दूसरी दिव्यांग महिला जज है। और एक चीज और बता देते हैं, ये शायद हमने लिखना भूल गए, बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। बंगाल के नए सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो ये है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। और इसी तरीके से आ सकता है बिहार, बिहार के नए सीएम कौन बने हैं, तो वहां पे हमने देखा कि सम्राट चौधरी को नया सीएम बना दिया गया। किसकी जगह पे, नीतीश कुमार की जगह पे। ये दो याद कर लेना, दोनों ही भाजपा शासित राज्य हैं, आ सकता क्वेश्चन। जस्टिस रेवती मोहित डेरे किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, तो ये जस्टिस रेवती मोहित डेरे है ना, ये मेघालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्या, रेवती मोहित डेरे, ये भी इंपॉर्टेंट है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट यानी सीईएल के चेयरमैन का पद किसने संभाला, तो इनका नाम है रमेश कुमार जुनेजा। सिप्री देखो एक ऐसी संस्था है, ये चीजें चेक करती है कि किसने कितने हथियार मंगाए, किसने कितने हथियार बेचे, किसके पास कितने हथियार हैं। और इसका मुख्यालय जो है ना, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम में। बाकी आपने स्टॉकहोम का नाम ईबीएस में पढ़ा भी होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो था। आप लोग कमेंट करके बताओ स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, सब लोग कमेंट करके बताओ, तो जानूं कि हाँ आपने यूपी टेट में ये पढ़ा है ईबीएस का टॉपिक। तो सिप्री कहाँ पे है, स्टॉकहोम में, स्वीडन
ठीक है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत के परमाणु हथियारों का भंडार कितना होने का अनुमान है? तो भारत के पास 190 परमाणु हथियार हो चुके हैं। कितने? 190 परमाणु हथियार हो चुके हैं। अब देखो सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है ना, ये रसिया के पास है, मतलब रूस के पास 5420 हथियार है। अब ये देखो कितनी शॉकिंग चीज है, ना अमेरिका के पास है ना चाइना के पास है। आप लोग अमेरिका या चाइना लगाते। अब देखो यूएसए के पास 5020 है, जबकि इसके पास 5420 है। तो 400 हथियार रूस के पास अमेरिका से ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड वाला जो एरिया है, उधर का एरिया, उसके पास 225 है। चाइना के पास 620 है। फ्रांस छोटा सा देश है, टुच्ची सा, ये इसके पास भी 370 है। और भारत के पास अभी 190 ही हो पाए हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर है? मतलब भारत ने दुनिया में सैन्य व्यय जो किया वो किस स्थान पे है? तो भारत जो है ना, ये किसका भारत का पूछ रहा है। तो भारत का देखो अभी नंबर तो नहीं लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैश्विक सैन्य व्यय किया है ये यूएसए ने किया है। कितना? 954 बिलियन डॉलर। जबकि भारत अगर ये पूछता कितना किया, सबसे अमेरिका 954 बिलियन डॉलर और भारत ने 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किया। इतना याद कर लो। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? आयातक, आयात का मतलब होता मंगाना, निर्यात का मतलब होता भेजना, बेचना। तो 21 से 25 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। कौन? भारत। और अगर पहले नंबर की बात करते हैं तो यूक्रेन है। यूक्रेन 9.7% हथियार अपने पास मंगाई है, जबकि भारत का जो प्रतिशत दर है ये 8.2% है। अब यूक्रेन पहले नंबर पे क्यों आया बताओ? क्योंकि ये रसिया के साथ युद्ध में संलिप्त है और काफी टाइम से, तो हथियार तो भाई मंगाएगा, सब जगह से हथियार आएंगे भी इसके पास। अब भारत तो अभी कोई युद्ध वगैरह कर नहीं रहा, फिर भी दूसरे नंबर पे, कितनी अच्छी बात। केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? वायुसेना का नया उप प्रमुख, तो इनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 10 और बचे हैं, इनको भी जल्दी करते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से पढ़ाई आपकी करते हैं कि आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना हो। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास की तरह हाय हेलो चल रहा है, गुड मॉर्निंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमारे पास ये जो नोट्स है ना, ये कंप्लीट नोट्स हैं और ये आपको बहुत मदद करेंगे। ये किसका अभी देख लेते हैं। ये सीडीपी का है, क्योंकि सीडीपी के सिर्फ 6 ही टॉपिक हैं आपके सुपर टेट में। ये किसका? ये संस्कृत का, देखो संस्कृत है, ये संस्कृत है, संस्कृत कंप्लीट। ये किसका? ये भी देख, ये सुपर कौशल, वो शिक्षण कौशल का, शिक्षण कौशल का, देखो ये शिक्षण कौशल का कंप्लीट शिक्षण कौशल है। इनकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आगे देखते हैं। मात्र अभी 500 रुपये में ही है और फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। एक नंबर है, मैं एक बार फिर देख देता हूँ, 8077335992। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो अभी मात्र 500 रुपये के प्राइस पे आपको ये सभी नोट्स, सभी क्लासेस, पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और बैच ही नहीं मिलेगा, ये आपकी तैयारी है ना शिक्षक बनाने की। केंद्र सरकार ने 31वां सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो 31वां सैन्य प्रमुख यानी ये बन गए जनरल धीरज सेठ। ये कौन है? आर्मी चीफ है। इनको क्या बोलते हैं? सेना प्रमुख को आर्मी चीफ। और ये उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर बने हैं 31वां सेना प्रमुख कौन? जनरल धीरज सेठ। इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख के पद पर कौन नियुक्त किया? इधर कौन थे? वायुसेना के उप प्रमुख थे, वायुसेना के उप प्रमुख। और अब ये इंडियन नेवी के हैं। 3 सेना होती है ना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो जल सेना ये जो है ना, इंडियन नेवी मतलब जल सेना, तो इनका नाम है वाइस एडमिरल अजय कोचर। रक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश में रखी है। पूर्वोत्तर के किस राज्य की पुलिस को मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया? तो ये सिक्किम की पुलिस है, तो इसको राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन थी? तो ये वही है फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। आपने धमाल मूवी देखा होगा, उसमें बताते हैं अब ये इंजन बंद करो, अरे नहीं करना था, इधर से निकलो उधर से, ये वही है फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो इनका नाम है सान्या। क्या है? सान्या। किस भारतीय सैन्य अधिकारी को अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? तो भारतीय सैन्य अधिकारी है, इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ जिसके तहत दोनों एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात कर सकते हैं? तो ये भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ। रूस अपने 3000 सैनिक भारत में तैनात कर सकता और भारत अपने 3000 सैनिक रूस की जमीन पर तैनात कर सकता। इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से खत्म, इनको भी करते हैं। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है? तो ये कितना
दोस्तों अच्छा काम है कि किसी देश की पहली महिला सेना प्रमुख बनी, ये ऑस्ट्रेलिया की। अगर इनका नाम आ जाए तो बता देना। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनी? सुसान कोयल। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हिमसेतु के तहत बर्फबारी और तूफान से भूस्खलन में फंसे लोगों को निकाला? तो ये सिक्किम से निकाला। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और इसी नोटबुक पे हमारे 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। आप भटकिए मत, जितना ज़्यादा भटकेंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं आपके साथ लगेंगी, मैं जानता हूं। क्योंकि बच्चों के एग्जाम क्यों नहीं निकलते? पढ़ते तो सब हैं, लेकिन एग्जाम तभी निकलेंगे जब आपके पास एक स्ट्रेटजी हो। क्या हो? एक स्ट्रेटजी हो एग्जाम को निकालने की। तो वो सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। धीरे धीरे करते करते हम आपका सिलेबस खत्म कर रहे हैं। हम गारंटी ले रहे हैं कि 1 महीने में आपका हिंदी, मैथ, हिंदी, करंट अफेयर और CDP ये खत्म कर देंगे। 30 दूनी 60 और 20 80 नंबर तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ तो हमेशा चलता ही रहेगा। मैथ तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा। 80 नंबर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपका इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश के बाद संस्कृत, इंग्लिश के साथ संस्कृत पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे, EVS पढ़ाएंगे और सामाजिक अध्ययन के साथ आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ साथ आपका रीजनिंग, ये चीजें पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमने आपके लिए चार्ट पेपर भी बनाए हैं। इतने सारे चार्ट नोट्स हैं। अब आप बताओ कहाँ से पेपर बाहर निकलेगा? बताओ, इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं पाएगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मेहनत करनी आसान बात नहीं है। ये सब चार्ट पेपर, ये देख रहे हो ना, ये सब चार्ट पेपर आपको मिलेंगे और ये मटेरियल है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अनुभव हमें पिछले 7 साल का है सुपर टेट के लाइन में। तो आप ऐसा बिल्कुल सोचिए मत कि आपको चीज़ें टू द पॉइंट नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। एक बार लास्ट बार मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। 8077335992 ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको बैच मिल जाएगा। और हाँ, कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। बाकी हमने एक क्वेश्चन भी उस टाइम पूछा था, उसका आंसर जरूर देना।